Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken another question from geometry. It's a very good question. आप सब लोग पहले इसे खुद से जरूर ट्राई करें सॉल्यूशन देखने से पहले. लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इन सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो हियर इज द क्वेश्चन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. देखो यार, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको बता दूं जो कि ना सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगी, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी. और जितना मैं आपको आज बताऊंगा, आप समझ लो कि ये चीजें आपको कैट में भी, मान लो अगर 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें ये प्रॉपर्टीज लग रही होंगी फॉर श्योर. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे 3 इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स है जिनके बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए. उनमें से 2 तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना. तो राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब ऑब्वियसली एक एंगल तो 90 होगा ही होगा, और बाकी दोनों एंगल्स को मैंने ले लिया 45 डिग्रीज. तो आप देख सकते हो कि दो एंगल 45 है, दो एंगल बराबर है, तो मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. तो दो साइड्स भी बराबर होंगी, है ना, ये दोनों साइड्स बराबर है. तो मैंने साइड्स को ले लिया 1 और 1, है ना, जो इक्वल साइड्स है उनको 1 और 1 ले लिया. अब मैं पाइथागोरस अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ. सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी 2. हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा. तो यार देखो, आप बेसिकली ना ये रेशियो याद रखो. 45, 45, 90 अगर एंगल्स है ना, उनके सामने वाली साइड्स का रेशियो विल बी 1:1:√2. ठीक है, प्लीज ये याद रखें. इसका कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना. जैसे मान लो मुझे गिवन है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एक दूसरा एंगल मुझे गिवन है 45 है, तो ऑब्वियसली तीसरा भी 45 हो जाएगा. अब लेट्स से क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज है, लेट्स से हाइपोटेन्यूज इज गिवन, लेट्स से 8. करेक्ट. तो मुझे हाइपोटेन्यूज 8 गिवन है और मुझे ये बाकी दोनों साइड्स निकालनी. ओके, मुझे बाकी दोनों साइड्स निकालनी. तो बेसिकली √2 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को. right? अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि 90 के सामने वाली जो साइड है, कहने से वो 45 के सामने वाली की √2 टाइम्स होती है. मतलब जितनी भी 45 के सामने वाली साइड है, 90 के सामने वाली साइड उसका √2 टाइम्स होती है. अब मुझे 90 के सामने वाली पता है, तो 45 के सामने वाली क्या होगी, 8 डिवाइडेड बाय √2, है ना, 8 डिवाइडेड बाय √2. और बेसिकली यू कैन से 4√2. तो मतलब बाकी दोनों साइड्स मेरी आ जाएगी 4√2, 4√2. दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज रेशियोज. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. अनदर राइट एंगल ट्राइंगल इज 30, 60, 90. 30, 60, 90. तो एक एंगल तो 90 होगा ही होगा, बाकी दोनों एंगल्स हमने ले लिए 30 और 60. इनका रेशियो भी आपको पता होना चाहिए. अगर 30 के सामने वाली साइड 1 है, तो 60 के सामने वाली √3 होगी, 90 के सामने वाली 2 होगी. 30, 60, 90, रेशियो ऑफ देयर साइड्स, राइट, 1:√3:2. इनके सामने वाली साइड्स का रेशियो होगा 1:√3:2. ओके, अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं ये देखते हैं. ठीक है. सो लेट्स से यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल जहां एक एंगल 90 है, दूसरा 30 है, तो ऑब्वियसली तीसरा 60 होगा. मान लो मुझे 30 के सामने वाली साइड गिवन है, 30 के सामने वाली साइड मुझे 4 गिवन है, और मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. राइट. सो 30 के सामने वाली साइड अगर 4 है, तो कहने से 60 के सामने वाली 30 के सामने वाली की √3 टाइम्स होती है. सो कहने से 60 के सामने वाली साइड विल बी 4 टाइम्स √3. सो नाउ दिस इज 4 टाइम्स √3. अब मान लो मुझे एरिया निकालना है, सो आई कैन कैलकुलेट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 4 √3. सो दिस विल गिव यू 8 टाइम्स √3. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज रेशियोज. सो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल आपने याद रखने. और एक तीसरा ट्राइंगल भी है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, right, but it is another isosceles triangle having angles 30, 30, 120. 30, 30, 120. तो आप देख सकते हो दो एंगल्स बराबर है, तो ये दो साइड्स भी बराबर होंगी. राइट. तो अगर 30 के सामने वाली साइड 1 है,
30 के सामने वाली साइड्स अगर 1 है तो 120 के सामने वाली होंगी √3। सो दिस रेशियो यू हैव टू रिमेंबर, 30 30 120, इनके सामने वाली साइड्स होंगी 1:1:√3। Okay, as I've told you, this is not important only for this particular question. ये बहुत से क्वेश्चंस में आपको मिलेगा यूज करने। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स पहले तो देख लेते क्वेश्चन में क्या गिवन है। देयर इज अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:√n, और उस ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो है 1:1:m। It is given that m and n are different natural numbers. Very important. M and n are different natural numbers. We have to find the value of m plus n. तो पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल की साइड्स है लेट्स से 1:1:√n, और n एक नेचुरल नंबर है। आप सबको याद होगा हमने 2-3 दिन पहले क्यूओडी भी किया था, उसमें भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो मैंने बताया था ट्राइंगल की साइड्स के रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। कोई भी दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होगा, कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। तो कहने से 1 + 1 2, 2 हैज टू बी ग्रेटर देन √n, है ना, 2 हैज टू बी ग्रेटर देन √n, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, √n शुड बी लेस देन 2। और दो साइड्स का डिफरेंस क्या होगा, तीसरे से कम होगा ना, दो साइड्स का डिफरेंस तीसरे से कम होगा, तो 1 और 1 का डिफरेंस 0 हो गया। दैट मींस 0 शुड बी लेस देन √n, या √n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब मुझे ये पता लग गया कि थर्ड साइड जो मेरी √n है, इट इज बिटवीन 0 एंड 2। तो यहां से मैं n के बारे में क्या कह सकता हूं ना, √n 0 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। सो इफ आई जस्ट स्क्वायर इट, सो कहने से n विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4। तो स्टूडेंट्स मुझे यहां से एक चीज तो पता लग गई कि n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू मेक केसेस हियर। तो पहले केस 1 बना के देखते हैं, जब n की वैल्यू 1 है। अब आप खुद देखो, अगर n की वैल्यू 1 है तो पहले तो देखो साइड्स क्या हो जाएंगे। कहने से साइड्स विल बिकम 1:1:√1। √1 का मतलब 1 हो गया, तो मतलब तीनों साइड्स बराबर है। तीनों साइड्स बराबर है, अगर तीनों साइड्स बराबर है तो मतलब एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स भी तीनों बराबर होंगे। तो एंगल्स विल बी 60 डिग्री ईच, बिकॉज इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो एंगल्स विल बी 60 60 60। तो यहां से हम एंगल्स का रेशियो निकाल सकते हैं। कहने से एंगल्स का रेशियो विल बी 1:1:1। बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एंगल्स का रेशियो इज 1:1:m। तो स्टूडेंट्स m की वैल्यू क्या आ गई, मैं यहां से कह सकता हूं कि इफ आई कंपेयर इट विद 1:1:m, m की वैल्यू भी 1 आ गई। मतलब जब n को हमने 1 लिया तो m भी 1 आ गया। बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट दे आर डिफरेंट, दैट मींस दिस केस इज इनवैलिड, राइट। ऐसे ही अगर आप केस 2 बना के देखो, साइड्स का रेशियो क्या है, 1:1:√n, राइट। अब मैं n को 2 ले रहा हूं, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, तो साइड्स मेरी क्या होगी, ट्राइंगल की साइड्स होगी 1:1:√2। Now students, if sides is in the ratio of 1:1:√2, अभी मैंने आपको बताया था ये कब पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे एंगल्स होंगे 45 45 90। सिर्फ 45 45 90 वाले ट्राइंगल में ही साइड्स का रेशियो होता है 1:1:√2। नाउ इफ आई कंपेयर इट विद 1:1:m, है ना, तो 45 45 90 का रेशियो क्या हो गया, रेशियो विल बी 1:1:2। एंड इफ आई कंपेयर इट विद 1:1:m, आई कैन से m की वैल्यू 2 हो गई। अब यहां भी देखो, जब हमने n को 2 पुट किया तो m भी 2 आ गया। आर दे डिफरेंट, नो दे आर नॉट, सो दैट मींस दिस केस इज आल्सो इनवैलिड। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द लास्ट केस, केस 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो कहने से साइड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:1:√3। ये हमारी साइड्स का रेशियो है। अब ये साइड्स का रेशियो 1:1√3 कब आता है, ये भी मैंने आपको बताया था, जब हमारे एंगल्स होंगे 30 30 120। तो कहने से एंगल्स 30 30 120, तो एंगल्स का रेशियो विल बी 1:1:4। एंड इफ आई कंपेयर इट विद द रेशियो 1:1:m, आई कैन से m की वैल्यू 4 आ रही है। So students, now you can see when n is equal to 3, m is coming out to be 4, and they are different. So we have to find the value of m plus n. So this is valid case. So answer will be 4 plus 3, 7 will be the correct answer. काफी टफ क्वेश्चन है ये, अगर आपको रेशियोज के बारे में नहीं पता है।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आई होंगी ये चीज़ें। मैंने काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।